सो नाउ हम आ गए हैं विद क्वेश्चन नंबर 8, जहाँ पर हमें वेक्टर फील्ड जो है दी गई है पेयर्स में। देखें y प्लस जेड एंड x प्लस जेड एंड y प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है। सो फर्स्ट मेथड जो है वो मैं क्वेश्चन नंबर 7 में बता चुकी हूँ। मेथड विल बी द सेम, बट ये चीज़ है कि हम लोग अगर स्टार्टिंग में जो है वो फाइंड करें कि कर्ल ऑफ एफ जो है वो ज़ीरो है, यानी ये जो हमारे पास गिवन वेक्टर फील्ड है अगर ये हमारे पास कंजर्वेटिव है तो भी हम लोग इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर सकते हैं। सो इट्स नॉट अप टू यू कि आप इसको कंजर्वेटिव फील्ड पहले जो है प्रूफ करें या ना करें। आंसर विल बी द सेम एंड इट विल नेवर इफेक्ट योर मेथड। ओके, सो नाउ अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो हम पहले ये भी फाइंड कर सकते हैं कि इज दिस वेक्टर फील्ड इज कंजर्वेटिव or not, then we can proceed the further method. Method will be the same, it's just first we will find the curl of f। ठीक है। so up to you, अगर आपको find करना है तो it's very good, अगर आपने find नहीं करना so be it's good। okay, not very good but good। so सबसे पहले हम क्या करेंगे, कर्ल ऑफ एफ को जो है वो फाइंड करेंगे कि इज दिस वेक्टर फील्ड इज कंजर्वेटिव और नॉट। सो वी हैव कर्ल ऑफ एफ। कर्ल ऑफ एफ का अब जो है आपको फॉर्मूला अच्छे तरीके से पता हो जाना चाहिए कि फॉर्मूला जो है वो हमारे पास क्या है। ठीक है, तो जल्दी से मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख देती हूँ, तब तक आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको पता चले मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का। एंड साथ ही साथ आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी सारी डिटेल्स वीडियो के एंड में होती है। एंड इसी के साथ हमारे पास जो है फॉर्मूला पूरा हो गया है। ठीक है ना। अब फॉर्मूला यहाँ पर हमारे पास जो है वो पूरा हो चुका है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर पुटिंग कर देनी है। तो कंजर्वेटिव किस तरह से फाइंड करते हैं, किस तरह से जो है हम लोग यहाँ पर पुटिंग करते हैं, सारी चीज़ें मैं स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ। तो अब मैं यहाँ पर जो है वो सिर्फ और सिर्फ आंसर लिखूँगी। ठीक है। सो अगर हम लोग यहाँ पर देखें क्या होता है, ये होता है हमारे पास पी क्यू आर। ठीक है, दिस इज द पी क्यू आर। सो अगर आर को मैं विद रिस्पेक्ट टू वाई करूंगी तो मेरे पास 1 आएगा, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट वैल्यूज पुट करूंगी। ठीक है ना। एंड विद क्यू को अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू जेड करूँ तो भी 1 आएगा। ठीक है। देन अगर मैं पी को विद रिस्पेक्ट टू जेड करूँ 1। सो यहाँ पर जो है सिंपल हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव यूज हो रहे हैं। आपको पता है कि जब सम होता है तो हम लोग जो है वो कौन सा जो है मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है। सो अगर हम लोग जो है इसको देखें तो ये हमारे पास 0 आई आ जाएगा, प्लस 0 जे आ जाएगा एंड प्लस 0 के आ जाएगा इक्वल टू 0, यानी कर्ल ऑफ एफ जो है वो हमारे पास 0 के इक्वल है। सो दिस इज कंजर्वेटिव। ठीक है। सो ये कंजर्वेटिव है, यानी हम जो है आगे प्रोसीड कर सकते हैं। और अगर ये कंजर्वेटिव नहीं होगा तो हम इसको प्रोसीड नहीं कर सकते। ठीक है। तो अगर ये कंजर्वेटिव है तभी हम लोग पोटेंशियल फंक्शन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। सो ये भी एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो आपको मुझे लगता है कि ज़रूर ये ऐड करना चाहिए। ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मेथड की तरफ, जबकि कर्ल ऑफ एफ कंजर्वेटिव है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए आगे फाइंड करते हैं पोटेंशियल फंक्शन को। सो पोटेंशियल फंक्शन को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमने क्या बनाया था, सबसे पहले हमने बनाए थे कंपोनेंट्स। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो कंपोनेंट्स हमारे पास क्या है, p का कंपोनेंट है हमारे पास यहाँ पे y प्लस जेड एंड पी क्यू का कंपोनेंट है हमारे पास एक्स जेड। ठीक है। एंड पी क्यू आर का कंपोनेंट है हमारे पास x प्लस वाई। सो दीज आर द कंपोनेंट। सबसे पहले इन कंपोनेंट को हम लिखेंगे पोटेंशियल फंक्शन की फॉर्म में। किस तरह से लिखेंगे वो भी मैं पहले बता चुकी हूँ। चलिए ये हो जाएगा पार्शियल फाई विथ पार्शियल ऑफ एक्स इक्वल टू फर्स्ट वाला। ओके, देन यहीं पे लिखते हैं पार्शियल फाई विथ पार्शियल ऑफ वाई इक्वल टू एक्स प्लस जेड। then partial phi with partial of z equal to x plus y। so these are our potential functions। हमने जो है कंपोनेंट्स में पोटेंशियल फंक्शंस को बना दिया है। नाउ सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे फर्स्ट वाले को, फर्स्ट वाले से स्टार्ट करेंगे एंड करेंगे लास्ट वाले पर। ठीक है। तो
चलिए सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, ये वाला फंक्शन ले लेंगे, ठीक है। चलिए ये वाला फंक्शन ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास पार्शियल ऑफ 5 पार्शियल ऑफ x इक्वल टू वाई प्लस जेड। अब हम लोग इसको जो है वो क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो चलिए इसको विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट कर देंगे, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, ये भी हो जाएगा इंटीग्रेशन विद डी ऑफ x। और जब फंक्शन जो है सम में होते हैं तो हम लगाते हैं इंटीग्रेशन के लिए ब्रैकेट्स, ठीक है, साथ में डी ऑफ x, ठीक है। तो देखिए डी ऑफ एक्स हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये जो पार्शियल है विद ये इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या रह जाएगा, ओनली 5, ठीक है। 5 का फंक्शन क्या होता है, x y और z में होता है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। देन हमने इंटीग्रेट करना है y प्लस z को विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब इसकी इंटीग्रेशन अगर आप देखें विद रिस्पेक्ट टू x, अगर हम लोग y को इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये देखते हैं। y को हम लोग विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट नहीं कर सकते, तो y को बाहर निकाल देंगे, ये हो जाएगा हमारे पास डी ऑफ x प्लस z को भी विद रिस्पेक्ट टू x हम लोग इंटीग्रेट नहीं कर सकते, तो z को बाहर निकाल देंगे और हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रल डी ऑफ x, ठीक है। चलिए अब इसको ऊपर चल के सॉल्व करते हैं। हटा दो, ठीक है। सो हमारे पास ये आ गया। चलिए इसको आगे प्रोसीड करते हैं। इसको प्रोसीड करने के लिए मुझे ये फाई का फंक्शन यहाँ पर लिखना पड़ेगा। सो फाई ऑफ एक्स वाई एंड जेड इक्वल टू वाई बिल्कुल अपनी जगह पे रहेगा, और अगर हम लोग जो है 1 को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स आएगा, प्लस z अपनी जगह पे, और यहाँ से भी हमारे पास x आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया है ना। अगर यहाँ पर देखें हमने सिर्फ x के जो है फंक्शन को इंटीग्रेट किया है, y और z रहता है जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। तो इसको रहने के लिए हम क्या करेंगे, एक और आर्बिट्री फंक्शन लगा देंगे, आर्बिट्री फंक्शन g ऑफ y एंड z। तो यहाँ पर आपने बता भी देना है कि g ऑफ y z जो है वो एक आर्बिट्री फंक्शन है, ठीक है, आर्बिट्री फंक्शन ऑफ y एंड z, ठीक है। सो ये हो गया हमारा, और ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई है जिसको हम लोग इक्वेशन स्टार बोल देंगे। सो इक्वेशन स्टार आ गई है। अब ना इसी इक्वेशन स्टार से हम लोग आगे बढ़ेंगे और सारे के सारे कंपोनेंट्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो अगर यहाँ पर देखें हमने क्या किया, हमने x वाला सॉल्व कर दिया, अब y और z पता है, यानी g ऑफ y z जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में जो है वो किया था। नाउ हम लोग अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे फाई को विद रिस्पेक्ट टू y और इक्वेट कर देंगे q से, ठीक है। सो चलिए यहाँ पर मैं स्टेटमेंट लिख देती हूँ, डिफ्रेंशिएट फाई विद रिस्पेक्ट टू y and equate to q, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फाई को फंक्शन ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है, इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, y का फंक्शन, ये रहा हमारे पास y का फंक्शन, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस z, ठीक है। ये क्या है, ये हमारे पास हमारा जो है वो q है, q हमारे पास क्या था, x प्लस z, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर दोनों साइड में सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये ले लेंगे, फाई का फंक्शन हमारे पास क्या है, ये रहा फाई का फंक्शन, ये पूरा का पूरा फाई का फंक्शन है। सो हम यहाँ पर लिख देंगे वाई एक्स प्लस जेड ऑफ एक्स प्लस जी वाई ऑफ जेड इक्वल टू एक्स प्लस जेड, ठीक है। अच्छा अब देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। विद रिस्पेक्ट टू y हो रहा है तो y1 आ जाएगा, हमारे पास x रह जाएगा, ठीक है। सो ये हो गया हमारे पास x प्लस z, और जो है हम लोग x को विद रिस्पेक्ट टू y नहीं कर सकते तो ये हो जाएगा हमारे पास 0 प्लस, अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो g के अंदर y का फंक्शन है, z का फंक्शन भी है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, पार्शियल g बाय पार्शियल ऑफ y, या फिर g के साथ आप y और z दोनों भी लिख सकते हैं, इट्स अप टू यू, एंड x प्लस z अपनी जगह पे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम एक और चीज़ निकालेंगे, देखते हैं कि वो चीज़ कैसे निकालेंगे, ठीक है। सो थोड़ा सा ऊपर अगेन जाते हैं, ये वाली चीज़ें हटा देते हैं, इसको हटा देती हूँ मैं,
है। ये हमारी इक्वेशन है, इसको हम वहीं पे सेफ रखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ये हो गया है हमारे पास x प्लस पार्शियल जी बाय पार्शियल ऑफ y, जी है हमारे पास y और z इक्वल टू x प्लस z। अब अगर आप देखें x और x जो है हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास कैंसिल हो गया ना। अगर यहाँ पर हम देखें तो ये हो जाएगा हमारे पास पार्शियल जी बाय पार्शियल ऑफ y, जी है y और z के रिस्पेक्ट से इक्वल टू z, ठीक है। सो यहाँ पर जो है हमारे पास एक सिर्फ z का फंक्शन रह गया है, ठीक है। अब अगर हम लोग देखें तो हम लोग ने इसको इंटीग्रेट कर देना है विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है। सो चलिए यहाँ हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसको विद रिस्पेक्ट टू y जो है इंटीग्रेट कर देंगे। सो ये हमारे पास कैसे हो जाएगा, अगेन यहीं पर मैं इंटीग्रेशन लगा दूंगी, ये हो जाएगा d ऑफ y एंड ये हो जाएगा d ऑफ y, ठीक है। यहीं पे इंटीग्रेशन मैंने लगा दी। ये हो जाएगा हमारे पास d ऑफ y कैंसिल, पार्शियल g जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, पार्शियल और इंटीग्रल भी कैंसिल, हमारे पास g आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू y एंड z, ठीक है। एंड इक्वल टू यहाँ पर हमारे पास z का इंटीग्रेशन है, तो z को विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट नहीं कर सकते, z को बाहर निकालते हैं, आप इंटीग्रल में d ऑफ y लिखते हैं, ठीक है। अब सिर्फ इंटीग्रल को यहाँ पर देखिए, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये है हमारे पास z और 1 को जब हम लोग d ऑफ y के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करेंगे तो y आ जाएगा प्लस, यहाँ पर देखिए z रह गया है, हमने y को भी अब सॉल्व कर दिया है, अब z की बारी है, तो z को भी एक आर्बिट्री फंक्शन दे देंगे जो कि है हमारे पास h ऑफ z, ठीक है। और यहाँ पर लिखते हैं कि वेयर h ऑफ z इज आर्बिट्री फंक्शन, ठीक है। तो ये आर्बिट्री फंक्शन हो गया है, हमारे पास एक और न्यू फंक्शन आ गया है फाई का फंक्शन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को पुट करेंगे इन द स्टार फंक्शन, इसको भी आप कोई ना कोई नाम दे दें, ठीक है। तो इसको हम नाम दे देंगे star2, तो अब इसको हम पुट करेंगे इन अवर फाई फंक्शन। सो हमारा फाई फंक्शन किस तरह से आ जाएगा, लेट्स सी। ये हो जाएगा हमारे पास फाई x y z इक्वल टू y ऑफ x प्लस z ऑफ x प्लस ये है z ऑफ y प्लस h ऑफ z, ठीक है। सो इसको हम लोग जो है वो डबल कैपिटल स्टार का नाम दे देंगे, ठीक है। इसको हमने चमकीला स्टार दे दिया है। अब हमारे पास लास्ट बट नॉट लीस्ट बचा कौन सा, दिस आर्बिट्री फंक्शन। अब हमने ये वाला आर्बिट्री फंक्शन जो है वो सॉल्व कर देना है। तो चलिए देखते हैं, अगेन हम लोग फाई के फंक्शन को लेंगे, ठीक है। हम लोग ले लेंगे टेकिंग, फिर से एक मैं स्टेटमेंट लिख देती हूँ, डिफरेंशिएट फाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई हो गया। अब z की बारी है, z के साथ नाइंसाफी नहीं करेंगे, उसकी भी बारी आनी चाहिए, ठीक है ना। इक्वेट करेंगे टू, इक्वेट टू, पहले हमने p से किया, फिर r से किया, फिर q से किया, अब r से करेंगे, ठीक है। सो पार्शियल फाई विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल z इक्वल टू r, r क्या था हमारे पास, अब वो मुझे जाके देखना पड़ेगा, r था हमारे पास x प्लस वाई, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग x प्लस वाई का जो है वो सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर अगर मैंने देखा r लिखा हुआ है ना, तो स्टार्टिंग में आप r भी लिख सकते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, और आप फिर डायरेक्ट भी यहाँ पर x प्लस वाई लिख सकते हैं, बिकॉज सबको पता है, शुरू में हमने कंपोनेंट बता दिया था कि r का कंपोनेंट ये है, ठीक है। अब यहाँ पर फाई का फंक्शन है, फाई का फंक्शन अब हम लोग कौन सा यूज़ करेंगे, अब हम लोग ये वाला फाई का फंक्शन यूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें अब हमारे पास जो है वो y फाइंड हो गया है, अब हम लोग उसको यूज़ नहीं करेंगे, अब हम लोग इस फाई के फंक्शन को यूज़ करेंगे। सो ये हो जाएगा हमारे पास, फाई का फंक्शन है yx प्लस zx प्लस zy प्लस h ऑफ z, ठीक है, इक्वल टू x प्लस वाई। ये हो गया है ना। चलते हैं थोड़ा सा ऊपर, इसको हटा देते हैं ताकि इसको सॉल्व कर सकें, ठीक है। पार्शियल बाय पार्शियल, अच्छा करते हैं बस। अच्छा
y और x को हम विद रिस्पेक्ट टू z नहीं कर सकते तो दिस इज इक्वल टू 0। देन x और z को हम लोग विद रिस्पेक्ट टू z कर सकते हैं। हमारे पास क्या आएगा, z की वैल्यू 1, x विल बी इक्वल टू, ठीक है। सो ये हो जाएगा x प्लस z और y है विद रिस्पेक्ट टू z कर सकते हैं ना, z को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आएगा, 1y, तो हम लोग यहाँ पर y लिख देंगे प्लस अब यहाँ पर देखें h ऑफ z हम कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं पार्शियल h ऑफ z इक्वल डिवाइडेड बाय पार्शियल ऑफ z इक्वल टू x प्लस वाई, ठीक है। बहुत ही आसान काम था, हमने कर लिया है। अब इसको हटा देते हैं। अब अगर यहाँ देखें x x y विल बी कैंसिल, हमारे पास क्या आ जाएगा, पार्शियल h ऑफ z डिवाइडेड बाय पार्शियल ऑफ z इक्वल टू 0, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर 0 आ गया है। अब हम लोग करेंगे इसको इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, h ऑफ z आएगा ऑफ कोर्स, और 0 को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, कांस्टेंट, एक आर्बिट्री कांस्टेंट। सो नाउ हमारे पास h ऑफ z भी हो गया है। अब इसको हम लोग फाई के फंक्शन में पुट कर देंगे, ठीक है। कौन सा, द चमकीला स्टार, ठीक है, द शाइनिंग स्टार। तो चलिए अब पुट करते हैं, देखते हैं हमारे पास आंसर क्या आता है। phi of x y z equal to y of x plus z of x plus z of y plus कांस्टेंट एंड दैट्स ऑल। हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया है। नाउ आपकी मर्जी है, आप यहाँ से x को कॉमन लें या यहाँ से दोनों से z को कॉमन लें, और अगर आप ऐसे भी लिखेंगे तो भी इट्स गुड। जैसे कि आप यहाँ पर ऑप्शन दे सकते हैं, आप लिख सकते हैं x y प्लस z प्लस z ऑफ y प्लस कांस्टेंट, और आप लिख सकते हैं यहाँ से y कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से z कॉमन ले सकते हैं। तो आप कुछ भी लिखिए, डजेंट मैटर, आंसर विल बी द सेम। एंड अगर आप इसको ऐसे भी लिखते हैं और सिंप्लीफाई ना करें तो भी अच्छा ही दिखेगा, प्यारा दिख रहा है। जब हम लोग एक चीज़ पे मेहनत करते हैं तो वो प्यारी ही दिखती है। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो सॉल्व हो गया है। होप के सबको समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, अब तक ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, एंड साथ ही रिमेंबर मी इन योर स्पेशल प्रेयर्स।